Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is Agro 5321. So our today's topic is a remaining part of in situ water harvesting. So today we will dealing with strip cropping, tide raising, live beds and terracing. Okay, so let us start with strip cropping. So in our soil and water conservation chapter, we had already seen some what is the strip cropping, and so let us explain again in very briefly. Okay, so it is a system of growing of few rows of erosion resisting crop and erosion, permitting crops in alternate strips on contour with the objective of breaking long slopes to prevent soil loss and runoff. ओके, सो बेसिकली ये रन ऑफ वाटर को रोकने के लिए हम अलग अलग स्ट्रिप्स में जो है अलग अलग टाइप के या एक ही टाइप के क्रॉप उगाते हैं, जिनमें से क्रॉप जो रन ऑफ रेसिस्टिंग एंड कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो एरोजन या रन ऑफ रेसिस्टिंग क्रॉप होते हैं, और कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो रन ऑफ या एरोजन परमिटिंग क्रॉप्स होते हैं. ठीक है, तो उनको अल्टरनेट हमको अलग अलग स्ट्रिप्स में क्या होता है, उगाना होता है. Okay, so basically the close growing resistance crop reduce the transporting and eroding power of water by obstructing runoff and filtering sediment from runoff to retain in the field. So the width of erosion permitting and erosion resisting crop vary as per the slope of the field. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी स्लोप हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली हम बनाते हैं. ठीक है, हम ड्रॉ करते हैं अपने फील्ड पे अलॉन्ग विथ स्लोप. ठीक है, स्लोप के साथ हम उसे ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम जो इरोजन या रन ऑफ रेजिस्टिंग क्रॉप्स और जो एरोजन और रन ऑफ परमिटिंग क्रॉप्स. ठीक है, सो इन दोनों क्रॉप का कॉम्बिनेशन हम जब अलग अलग स्ट्रिप में लगाते हैं, तो इससे हमारा वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ क्या होता है, हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन भी होता है. ठीक है, सो ये था हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसमें जैसे मेज हो गया आपका, ठीक है, पैडी हो गया, ये सारे जो हैं वो एरोजन परमिटिंग क्रॉप है या रन ऑफ परमिटिंग क्रॉप है, मतलब रन ऑफ होने देते हैं, ये इस तरीके के क्रॉप है. ठीक है, बट अगर हम कवर क्रॉप्स लें बहुत से, जैसे बरसीम हो गया, लूसन हो गया, उर्द हो गया, मूंग हो गया, तो ये सब जो है, ये सारे जो क्रॉप्स हैं हमारे, वो एरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप है. ठीक है, तो रेसिस्टिंग क्रॉप मतलब एरोजन नहीं होने देंगे, रन ऑफ नहीं होने देंगे. ठीक है, इस रेसिस्ट करेंगे. और परमिटिंग क्रॉप दैट मीन्स कि वो जैसे मेज, पैडी, ये सब परमिट करते हैं, मतलब रन ऑफ नहीं रोक पाते. ठीक है, तो ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स में हम इस तरीके के क्रॉप लेते हैं, जिससे हमारा वाटर जो है वो वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन होते रहे, और एट द सेम टाइम हम वाटर एज अ वाटर हार्वेस्टिंग भी ये प्रिकॉशन मेजर्स में लेते हैं. राइट, सो द नेक्स्ट, ओके, ये हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग इस तरीके से हम करते हैं. देखिए यहाँ पे मेज लगा हुआ है, वीट लगा हुआ है, तो उसके बाद हमने अलग अलग रिड्स एंड फरो पे अलग अलग पल्सेस, और फिर से ऑल्टरनेट वेज पे फिर मेज और उसके बाद वीट लगाया हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग मेंटेन करते हैं. राइट, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड विच इज टाइड रेजिंग. ओके, सो टाइड रेजिंग ये बेसिकली हम कह सकते हैं द मॉडिफिकेशन ऑफ रिज एंड फरो मेथड. ठीक है, अलग अलग मॉडिफाई वे से जब हम रिज एंड फरो मेथड के थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, सो हम उसको टाइड रेजिंग कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रिज एंड फरो सिस्टम वेयर rids are the tied at 15 to 20 meter interval to allow rainwater collection in the furrow and its infiltration into the root zone. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हम 15 to 20 मीटर के इंटरवल पर क्या करते हैं, रेन वाटर कलेक्ट करने की बेसिकली हम एक बेसिन बनाते हैं. जैसे हम चेक बेसिन से वाटर इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन मेथड में हम चेक बेसिन का यूज़ करते हैं. सिमिलरली रीजन फरो ड्रॉ करके हम अपने फील्ड पे क्या करते हैं, एक मॉडिफाई वर्जन पे हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट वेज पे 15 to 20 मीटर इंटरवल्स पे हम क्या करते हैं, एक बेसिन बनाते हैं बेसिकली, जहाँ पे वाटर जो है वो फरो पे इकट्ठा होते रहे, कलेक्ट होते रहे. राइट, सो द सिस्टम नॉट ओनली कंजर्व रेन वाटर बट ऑल्सो सब्सटेंशियली reduces sediment and nutrient losses induced by runoff. So the tide ridges are small rectangular series of basins formed within the furrow of cultivated field, mainly to increase surface storage and to allow more time for rainfall to infiltration the soil.
ठीक है। तो ये इस रेक्टेंगुलर जैसे आयताकार सीरीज है, हमसे एक के बाद सीरीज मतलब श्रेणी है, एक आयताकार श्रेणी हमने बनाया, बेसिन बनाया, नेक्स्ट बेसिन बनाया। इस तरीके से हम जो अपने फरो होते हैं उसको बेसिन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है उसको हम टाइड रिजिंग के नाम से जानते हैं, ओके। सो मेकिंग टाइड रिज मैनुअली इज टाइम एंड लेबर कंज्यूमिंग, बट ये क्या होता है, काफ़ी ह्यूज एरिया में अगर आप करते हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग वर्क है ये, ठीक है। आपको पहले प्रॉपरली एक प्रॉपर और एक स्टैंडर्ड लेंथ में, स्टैंडर्ड विड्थ में आपको पहले रिज एंड फरो ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंडिविजुअल फरो में बहुत से सीरीज जो हैं वो एज अ बेसिन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो इन सिटू वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत टाइम टेकिंग मेथड है या टाइम टेकिंग स्ट्रक्चर है, हम कह सकते हैं, ओके। सो लेट अस मूव, ओके। सो हियर आई मेंशन द इमेजेस फॉर टाइड रीजिंग, ठीक है। इस तरीके का बेसिन देखिए आप, फरो में हमने बेसिन बनाया है और वाटर कलेक्ट करा है, और रिज में हमने प्रॉपरली क्या किया है, क्रॉप ग्रो करा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो मॉडिफाइड वर्जन है रिज एंड फरो का, उसको हम टाइड रीजिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लाइव बेड्स, ठीक है। एज अ नेम सजेस्ट, लाइव बेड से हमको समझ आ जा रहा है कि ऐसा हम बेड प्रिपरेशन करते हैं जहाँ हमेशा ही कंटिन्यूसली क्या होता है, क्रॉप्स लगे होते हैं, वेजिटेशन हमेशा उसमें फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उस बेड से हम ऐसे वेजिटेशन करते हैं जो एरोजन या रन ऑफ रेसिस्टिंग क्रॉप्स हम लगाते हैं, राइट। तो उस तरीके के बेड की जब हम स्ट्रक्चर रेडी करते हैं उसको हम लाइव बेड कहते हैं, क्योंकि उस बेड में हमेशा क्या होता है, कोई भी क्रॉप जो होता है वो ग्रो होता है, मतलब हमेशा लगा हुआ ही होता है, सोन होता है हमेशा, राइट। सो 1 or 2 live beds can be created either on contour on a grade in the interburned space. So the vegetation on the beds may be according to the liking of cultivars. It can be annual or permanent or a combination of both, ठीक है। मतलब कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू दी फार्मर, अकॉर्डिंग टू दी, हम अगर ऐसा कोई क्रॉप लगा रहे हैं जहाँ पे वो हम दो काम हो रहा है उससे हमारा, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्ट भी हमको आ रहा है और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो जो लाइव बेड प्रिपरेशन करने का, वो है रन ऑफ वाटर को रोकने का, ठीक है। इसलिए हमने प्रॉपर एक बेड अरेंजमेंट किया और वेजिटेटिवली उस बेड को हमने कवर रखा ताकि वाटर का रन ऑफ ना हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, okay. The next is terracing. So what is terracing? The cultivated land having land slopes above 10%, particularly in hilly area, should be put under bench terracing by the converting the land into series of platform, ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं along with कंटूर, जब हम कोई सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली एक टेरिस उगाते हैं, और हर एक टेरिस पे जो टेरिस की हाइट होती है वो क्या करती है, रन ऑफ वाटर को रेन वाटर को रन ऑफ होने से रोकती है, राइट। तो हमने उसे एक प्रॉपर हाइट में करना होता है, ठीक है। जब हम टेरेसिंग करते हैं या प्रॉपरली हम स्ट्रेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं तो हमें एक प्रॉपर हाइट मेंटेन करना होता है फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रन ऑफ वाटर, ओके। सो ट्रेडिशनली टेरेसेस कंसिस्ट ऑफ नियरली लेवल प्लेटफॉर्म बिल्ड अलॉन्ग कंटूर लाइन्स ऑफ स्लोप, मोस्टली सस्टेन्ड बाय स्टोन वॉल्स used for farming on hilly terrain. So by reducing the effective slope of land, terracing can reduce erosion and surface runoff by slowing rainwater to non-erosive velocity. So the width of bench terrace depend on the land slope and the permeable depth of the cut, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना स्लोप है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम टेरिस का जो है वो हाइट और विड्थ जो है वो डिसाइड करते हैं, ताकि जो रन ऑफ वाटर है उसको हम रेजिस्ट कर सकें, ठीक है। अब जब इसके जो कवरिंग फेजेस होते हैं, या हम कह सकते हैं इसके जो बाउंड्री वॉल, हम कह सकते हैं एक टेरिस का जो बाउंड्री वॉल होता है उसमें हम ऐसा क्रॉप उगाते हैं जो एरोजन एंड रन ऑफ रेजिस्टिंग क्रॉप हो, ठीक है। तो ये सारे जो देखिए इस तरीके से हम जो टेरेसिंग करते हैं, जहाँ आप देखिए ये प्रॉपर हाइट पे है, और ये प्रॉपर हाइट पे इसलिए हमने करा है, ये प्रॉपर टेरेस स्ट्रक्चर बनाया ताकि रन ऑफ ना हो, वाटर जो है वो रुका हुआ हो, ठीक है। एक जो स्टेयर है, एक जो सीढ़ी नुमा बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसमें प्रॉपर वाटर जो है वो सोक्ड हो, ठीक है, यानी मॉइस्चर स्टोरेज होते रहे,
ठीक है। तो इस तरीके का जो जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो दैट वुड बी अ इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ओके, सो ये था हमारा प्रॉपरली इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग देखेंगे, एनिकेट्स कैसे बनाते हैं, डैम वगैरह क्या होता है, चेक डैम क्या होता है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर।